आपके बाल झड़ना कभी नहीं बंद होंगे, क्योंकि बाल झड़ना उन्हीं के बंद होते हैं, बाल लंबे घने उन्हीं के होते हैं जो ये वाला तरीका केवल 3 दिन अपने बालों पर यूज करते हैं। मैंने एक खास प्रकार की रेमेडी बनाकर इन लोगों के बालों पर उपयोग किया था। केवल 3 दिन बालों की ग्रोथ इतनी तेज हुई, बाल झड़ना बिल्कुल बंद हो गए और बाल आज के समय में इतने लंबे घने हुए हैं कि ये खुद देखकर चौंक गए और उन्होंने खुद कहा कि ऐसा नुस्खा कभी किसी ने क्यों नहीं बताया पहले। अब बताता भी कैसे कोई, क्योंकि 99% लोगों को पता ही नहीं है इस नुस्खे के बारे में, और जिन लोगों को पता है वो ऐसे ही लंबे घने बाल करके घूम रहे हैं, और जिन्हें नहीं पता है वो टकला सिर लेके घूम रहे हैं। अब होता क्या है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके बाल पहले लंबे घने मजबूत हुआ करते थे, बाल कभी नहीं झड़ते थे, एक बाल तक नहीं झड़ते थे, और आज के समय में उनके बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं और वो केवल दिन रात केवल बालों के बारे में सोच रहे हैं, डिप्रेशन में बिल्कुल चले जाते हैं क्योंकि बाल इतने ज्यादा झड़ने शुरू हो गए हैं उनके। तो आज के बाद आपको बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है, आपको 100% रिजल्ट वाला एक ऐसा नुस्खा बनाकर दिखाऊंगा एकदम बिल्कुल लाइव, ताकि आपको भरोसा हो कि ये वाला नुस्खा बालों पर इतनी तेजी से काम करता है। तो अगर आप भी बालों के झड़ने से परेशान है, बालों की ग्रोथ नहीं हो रही है, बालों पर आप बहुत सारी चीजें लगाकर थक चुके हैं, बहुत सारे ऑयल्स आपने यूज कर लिए, महंगे महंगे चीजों का उपयोग कर लिए, हजारों रुपए फूंक दिए, तो केवल घर पे मौजूद कुछ चीजों का अब उपयोग करके देखिए। 100% प्राकृतिक, नो साइड इफेक्ट, किसी प्रकार का कोई केमिकल का उपयोग नहीं। मान लीजिए घर पे नहीं है तो केवल मार्केट से 10 से 20 रुपए में मिल जाएगा, लेकर आइए, बनाइए, लगाइए और बालों को तेजी से लंबा और घना करिए। और सबसे खास बात, हम जो नुस्खा बताते हैं, जो बनाते हैं, वो बालों पर उपयोग किए हुए होते हैं, और जो नुस्खा बालों पर तेजी से काम करता है, बालों के झड़ने की समस्या को तुरंत रोकता है, वही नुस्खा हम आपके लिए लेकर आते हैं ताकि आपके बालों के झड़ने की समस्या जल्दी समाप्त हो और बालों की ग्रोथ होना शुरू हो जाए। तो अगर आप भी अपने बालों के झड़ने की समस्या से परेशान है, बालों की ग्रोथ चाहते हैं, तो जो मैं नुस्खा आज बता रहा हूं उसे स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। अगर आपने कोई भी स्टेप मिस किया तो मैं आपको टकला होने से बचा नहीं सकता। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं बीच बीच में सारी चीजें बताता रहूंगा, और लास्ट में जो चीज हम मिलाने वाले हैं उसे मिलाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि वही बालों के लिए सबसे जरूरी है। और कोई भी स्टेप मिस मत करना अगर सच में बालों को लंबा और घना करना चाहते हैं, बाल सीरियस झड़ रहे हैं तो चलिए सबसे पहले जानते हैं इस नुस्खे को बनाते कैसे हैं। इस नुस्खे को बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर लिया है नारियल तेल। दोस्तों, नारियल तेल का इस्तेमाल भारत में सदियों से बालों के लिए किया जाता आ रहा है। आज से नहीं, हजारों सालों से लोग नारियल तेल का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। इसलिए पहले के जमाने के लोगों के बालों की ग्रोथ बहुत ही ज्यादा होती थी, उनके बाल नहीं झड़ते थे, उनके बाल रस्सी जैसे मजबूत हुआ करते थे। जो लोग नारियल तेल का इस्तेमाल इस तरीके से करते हैं, उनके बालों के झड़ने की समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। अगर आपको नारियल का सबसे बड़ा फायदा जानना है, तो जब आपके बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुके हैं, बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, तो ऐसे में आपको नारियल तेल का यूज जरूर करना चाहिए, क्योंकि नारियल तेल बालों की बाहरी परत पर एक सुरक्षा परत बनाता है, जिससे आपके बाल मॉइस्चराइज रहते हैं लंबे समय तक, और आपके बाल मुलायम रहते हैं, रूखे नहीं रहते हैं, बाल झड़ने की समस्या रुक जाती है। और आज का ये खास नुस्खा जैसे जैसे मैं बना रहा हूं उस तरीके से अगर आप बनाकर अपने बालों पर यूज करते हैं, अपने बालों पर लगाते हैं, तो आपके बालों से जुड़ी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। क्योंकि जितने भी लोगों के बालों पर मैंने इस नुस्खे का उपयोग करवाया है, आज के समय में उनके बालों की ग्रोथ बहुत ही ज्यादा हुई है। इसलिए आज हम आपको ये नुस्खा बता रहे हैं, और जैसे बताऊंगा वैसे ही बनाना है आपको। एक कटोरी में आपको नारियल तेल निकाल लेना है। बहुत ज्यादा आपको चीजें यूज नहीं करनी है, बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं लेनी है, केवल आपको 2 चम्मच नारियल के तेल को एक कटोरी में निकाल लेना है। नेक्स्ट आपको इस नुस्खे को बनाने के लिए लेना है एलोवेरा जेल। हमने यहाँ पर वैसे तो मार्केट वाला एलोवेरा जेल ले रखा है, अगर आपके पास एलोवेरा का पौधा है तो आप उससे जेल को निकाल कर भी इस नुस्खे को यूज कर सकते हैं। जेल को निकाल लीजिएगा, मिक्सर में उसका अच्छे से पेस्ट बना लीजिएगा, उसके बाद आप इस नुस्खे में उसका यूज करिएगा। लेकिन मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए उसकी, जितनी मात्रा में इसको डालूंगा ये मार्केट वाला एलोवेरा जेल, उसके दोगुने मात्रा में आपको घर वाला एलोवेरा जेल डालना है। तो वैसे अगर नहीं है तो आप मार्केट वाला भी ले सकते हैं। इसका यूज लोग फेस पर भी करते हैं, फेस पर लगाने से ठंडक मिलती है स्किन को, और स्किन से जुड़ी सारी समस्याएं समाप्त होती हैं। एलोवेरा में मौजूद विटामिन और मिनरल्स बालों की जड़ों को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करते हैं। बाल जिससे मजबूत होते हैं, बाल जड़ से मजबूत होते हैं, साथ ही साथ बालों के झड़ने की समस्या समाप्त होती है। कमजोर रूखे बाल अगर बहुत ज्यादा टूट रहे हैं तो एलोवेरा में मौजूद पोषक तत्व एक बाहरी परत बनाते हैं बालों पर, जिससे आपके बाल डैमेज नहीं होते हैं। और जिनके बालों में झड़ने की समस्या बहुत ज्यादा है उनके लिए ये नुस्खा बहुत ही कारगर है, क्योंकि एलोवेरा में विटामिन होते हैं कई तरह के, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, और खास बात इसमें विटामिन B12 होता है। इसके साथ साथ इसमें फॉलिक एसिड, अमीनो एसिड से और बहुत सारे कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो आपके स्कैल्प में जाकर आपके बालों की ग्रोथ को तेज करेंगे। केवल 1 चम्मच आपको एलोवेरा जेल को लेना है, इसमें मिला लेना है अच्छे से,
मार्केट वाला एलोवेरा जेल 1 चम्मच, घर पे आप जेल निकाल रहे हैं पत्ते से तो आपको 2 चम्मच लेकर, जो हमने पहले नारियल तेल मिलाकर रखा था, इसमें कटोरी में निकाल कर रखा था, उसमें आपको इसे डालकर चम्मच से अच्छे से मिला देना है। नेक्स्ट आपको इस नुस्खे को बनाने के लिए लेना है दोस्तों कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल का उपयोग जितने भी लोगों ने किया होगा उन्हें पता भी होगा कि कैस्टर ऑयल बालों के लिए अमृत से कम नहीं है। कैस्टर ऑयल को एरंड का तेल भी कहते हैं। बहुत से लोग कमेंट ये करते हैं सर ये तेल कहाँ मिलता है, तो मैं आपको बता दूं मेडिकल स्टोर पे आसानी से ये तेल मिल जाता है। आप कैस्टर ऑयल कह के इसे ले सकते हैं, आसानी से मिल जाएगा और इसका यूज बालों पर आप कर सकते हैं। केवल कैस्टर ऑयल जैसे नॉर्मल तेल होता है, नारियल का तेल या फिर सरसों का तेल या फिर बादाम का तेल लोग स्कैल्प पे या फिर बालों पर लगाते हैं, उस तरीके से कैस्टर ऑयल को बालों पर नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि ये तेल बहुत ही गाढ़ा होता है। मतलब इससे बालों में कोई दिक्कत नहीं होती, बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। बशर्ते ये है कि ये बहुत ही गाढ़ा होता है, इसलिए इसे बालों पर लगाने में दिक्कत होती है। तो इसलिए अगर हम कुछ ऑयल के साथ कुछ चीज़ों के साथ इसको अगर यूज करें तो इसका भी फायदा हम ले सकते हैं। देखिए, हम नुस्खा बनाने के लिए 1 से 2 चीज़ें भी ले सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आपके बाल अगर झड़ रहे हैं, बालों की ग्रोथ नहीं हो रही है, बाल पतले हैं घने नहीं हो रहे हैं, बाल छोटे हैं लंबे नहीं हो रहे हैं, तो सारी चीज़ों पे ये नुस्खा काम करे। साथ ही साथ 2 मुँहे बाल जिनके होते हैं, 2 मुँहे बालों को कंट्रोल करने में भी ये नुस्खा काम करे। इसलिए हम इतनी सारी चीज़ों को यूज कर रहे हैं ताकि किसी भी प्रकार का कोई भी हम कसर ना रहने दे बालों के लिए, बालों को लंबा और घना करने के लिए, बालों को तेजी से लंबा और घना करें। इसलिए हम इन सारी चीज़ों को ले रहे हैं। तो 1 चम्मच आपको कैस्टर ऑयल ले लेना है और इसे मिला लेना है। इस नुस्खे को बनाने में मेहनत आपको कुछ नहीं करनी है, केवल थोड़ी सी आपको मेहनत इसी में करनी है कि इसको अच्छे से मिलाना है। जितने अच्छे से आप मिला लेंगे उतने अच्छे से ये नुस्खा काम करेगा बालों पर, स्कैल्प पे काम करेगा, बालों की ग्रोथ को बढ़ाएगा। साथ ही साथ डैंड्रफ की समस्या को भी ये नुस्खा बहुत ही तेजी से रोकता है। बाल कैसे भी डैमेज हो, बाल कितने भी टूट चुके हों, सारी की सारी समस्या समाप्त हो जाएगी इस नुस्खे से अगर आप तरीके से लगा लेते हैं बालों पर। तो कोई बताएगा नहीं ये तरीका, क्योंकि जो भी नुस्खा हम बनाते हैं वो सारे के सारे नुस्खा प्रैक्टिकल किए होते हैं, सारे के सारे बालों पर यूज किए हुए तो हैं। जो नुस्खा तेजी से बालों पर काम करता है उसकी वीडियो हम आपके लिए बनाकर लाते हैं ताकि आपके बालों पर तेजी से वर्क हो सके। नेक्स्ट आपको लेना है आंवला तेल। देखिए, पहली बात इसे समझ लीजिए, हमने यहाँ पर आंवला तेल लिया है, लेकिन अगर आंवले का सीजन है, आंवला मार्केट में मिल जा रहा है, तो आप उस कच्चे आंवले का यूज इस नुस्खे को बनाने के लिए कर सकते हैं। उस कच्चे आंवले को लेकर उसका जूस निकालकर, जितना ऑयल मैं इसे लूँगा इस डब्बे से, उससे 2 गुने मात्रा में आपको कच्चे आंवले के जूस को निकालकर इस नुस्खे में मिलाना है। मान लीजिए आंवले का सीजन नहीं मिल रहा है, तो आप इस ऑयल का यूज करिएगा। अगर मिल जाए तो आप उसका यूज करिएगा और उसी का आपको यूज करना है। आगे मैं लगाने का तरीका भी बताऊंगा कैसे कैसे लगाना है बालों पर, कैसे यूज करना है ताकि आपके बालों पर तेजी से फर्क पड़े। तो आंवला जो होता है उसमें आयुर्वेद में सबसे गुणकारी फलों में से माना जाता है। इसमें प्राकृतिक रूप से विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट, पॉलीफिनॉल, आयरन, कैल्शियम और बहुत सारे ऐसी चीजें पाई जाती हैं जो हमारे स्कैल्प की स्किन के लिए बहुत ही लाभकारी है। दोस्तों, सदियों से आंवले का उपयोग बालों की देखभाल के लिए लोग करते आ रहे हैं। हालांकि ये किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। अगर लोग तरीके से बाल झड़ने की समस्या को रोकना चाहते हैं तो इस नुस्खे को अगर तरीके से लगाते हैं तो बालों के झड़ने की समस्या भी समाप्त हो जाएगी। क्योंकि बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता है कि बाल झड़ना कोई समस्या नहीं है। हर दूसरा व्यक्ति इस चीज़ से परेशान है। लोगों को बस तरीका नहीं पता है कि किस तरीके से कौन सी चीज़ों का यूज किया जाए तो बालों के झड़ने की समस्या समाप्त हो जाएगी। क्वांटिटी आप वीडियो में ध्यान से देखते रहिएगा। जितनी क्वांटिटी मैं लूँगा उतनी क्वांटिटी आपको लेनी है। देखिए दोस्तों, आंवले तेल को इसमें डाल लीजिएगा, चम्मच से अच्छे से मिला लीजिएगा। आंवले का अगर जूस निकाल रहे हैं आप, उसे डाल रहे हैं, रस डाल रहे हैं आंवले का, तो आप 2 गुने मात्रा में डालिएगा। आंवले तेल से चम्मच से अच्छे से मिला लीजिएगा। मेहनत आपको इतनी सी केवल करनी है, जब इतने अच्छे से आप मिलाएंगे उतनी तेजी से बालों पर यह काम करेगा। तरीका बहुत ही आसान है, केवल आपको धैर्य रखना है अपने बालों के लिए। जैसे जैसे मैं बताऊंगा उस तरीके से बनाकर उस तरीके से आप लगाइएगा, बालों की ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। लास्ट में आपको ले लेना है एक विटामिन ई कैप्सूल। विटामिन ई कैप्सूल के लिए बहुत से कमेंट ये आ रहे थे कि सर कहाँ मिलेगा, क्या नाम है इसका। तो आपको केवल मेडिकल स्टोर पे जाना है, विटामिन ई कैप्सूल कह के मांगना है, आसानी से मिल जाएगा और उसका यूज आपको इस नुस्खे में करना है। विटामिन ई एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है जो केवल स्किन के लिए ही नहीं बल्कि बालों के लिए भी बहुत ही लाभकारी होता है। लोग स्किन पर भी इस विटामिन ई कैप्सूल का यूज करते हैं, लेकिन आज आप बालों पर इस तरीके से करिएगा तो इसके जितने भी न्यूट्रिएंट्स है, इसके जितने भी फायदे हैं आपके बालों को मिलेंगे। और सबसे इसकी खास बात यह है कि बालों के झड़ने की समस्या को ये बहुत ही तेजी से रोकता है। बाल अगर धूल प्रदूषण की वजह से डैमेज हो गए हैं, बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, बाल कमज़ोर होकर टूट रहे हैं, बालों की चमक खो गई है आपके,
पर्याप्त पोषण बालों को नहीं मिल पा रहा है तो विटामिन ई कैप्सूल का यूज आप जरूर करिए, केवल एक विटामिन ई कैप्सूल। और इसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं उससे बालों के झड़ने की समस्या तो समाप्त होती ही होती है, साथ ही साथ बालों की ग्रोथ भी होती है। इसके अंदर का जेल है, जो ऑयल है, उसको आपको निकाल लेना है हल्का सा कट करके, और जो हमने पहले से मिक्सचर तैयार करके रखा था उसमें डालकर अच्छे से चम्मच से मिला लेना है। जब आप चम्मच से अच्छे से मिला लेंगे तो आपका नुस्खा बिल्कुल बनकर तैयार है। दोस्तों तो चलिए अब जान लेते हैं इस नुस्खे को बालों पर लगाते कैसे हैं, यूज कैसे करते हैं। तो सबसे पहली बात ये समझ लीजिएगा, अगर आप कच्चा जो आंवला का रस डाल रहे हैं तो इस नुस्खे को आप दिन में लगाइएगा, अगर नहीं डाल रहे हैं तो आप इस नुस्खे को रात को लगाइएगा, ठीक है। रात को सोने से पहले इस नुस्खे को आपको बालों पर, स्कैल्प पर, पहले के बालों की जड़ों में अच्छे से लगा लेना है, फिर बालों की लेंथ पे आप लगा सकते हैं अगर बच जाए तो, नहीं तो आप स्कैल्प पे लगाइए, फिर बालों की लेंथ पे भी लगा लीजिएगा। मॉर्निंग में अपने बालों को अच्छे से शैम्पू से वॉश कर लीजिएगा, जब आप सुबह नहाएं तो अच्छे से वॉश कर लीजिए। जैसे आप ऑयल लगाते हैं उसी तरीके से आपको रात में इसे लगाना है और सुबह में अच्छे से वॉश कर लेना। शैम्पू आप कोई भी यूज कर सकते हैं, जो शैम्पू आप बालों पर आपके सूट करता हो वो शैम्पू आप अपने बालों पर इसे लगा लीजिएगा, अच्छे से उसे वॉश कर लीजिएगा। सप्ताह में कम से कम 2 से 3 दिन इस नुस्खे को लगाइए और कम से कम आप 1 महीने ट्राई करिएगा। सप्ताह में 2 से 3 दिन जिस दिन लगाएं, अगले नेक्स्ट वीक में आप उसी दिन इस नुस्खे का यूज करिएगा। बालों की ग्रोथ की आप इमेज हमें जरूर शेयर करिएगा कि आपके बालों की लंबाई कितनी तेज बढ़ी।